बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मखदूम रशीद रोड के हवाले से, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। कई दफ़ा इस रोड के हवाले से वादे किए गए कि इस रोड को जो है वो जल्द अज जल्द तामीर किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये रोड जो है वो नहीं बनाया गया। रोड जो है वो मुल्तान का बड़ा कदीम रोड है। जिसने भी मुल्तान के अंदर दाखिल होना है या मुल्तान से बाहर जाना है तो वो इस रोड का जो है वो इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, इस रोड पर कई लोगों का जो है वो 50-50 साल 40-40 साल से जो है वो कारोबार है, लेकिन क्योंकि ये रोड जो है वो कई अरसे से टूट फूट का शिकार है तो कारोबार जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो रहा है। आज के प्रोग्राम में तफसीलन जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्यों ये रोड अभी तक जो है वो बनाया नहीं गया। तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं मखदूम रशीद रोड के हालात। ये रोड मुल्तान का कदीम रोड है और लेकिन बदकिस्मती से रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। आज से 3 साल पहले इस रोड में सीवरेज की लाइन डाली गई और उसके बाद ये रोड जो है वो अभी तक बनाया नहीं गया। कुछ लोग जो ताजिर हजरात हैं जिनका कारोबार इस रोड से मुंसलिक है वो काफ़ी जो है वो नाला नज़र आते हैं। लोग जो इस रोड को इस्तेमाल करते हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उन लोगों का मसाइल हैं, उनकी जो गाड़ियाँ गुजरती हैं उनका नुकसान हो जाता है, हादसात होते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं वो इस रोड पर उलट जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर मामला क्या है और कब तक जो है वो ये रोड बना दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप ये बताइएगा कि कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं इस रोड पर? मैं तकरीबन 30 साल से कर रहा हूँ इधर। जनाब, ये बताइएगा कि हालात पहले कैसे थे और अब कैसे हैं कारोबार की अगर हम बात करें? ये समझ लें कि मेरी 30 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है ना, तो मेरी तकरीबन 15 साल एज थी जब मैं लारी अड्डे पे आया। उस वक़्त का ये एक दफ़ा रोड बना है, ये बहुत कदीम रोड। और यहाँ से देख लें कि आप, ये मेन शरा है, यानी यहाँ से जो भी गाड़ी आती है पहले व्याड़ी चौक से 14 नंबर की तरफ जाता है, ठीक है। ये इसी रोड के ऊपर जौन सा है तकरीबन आते हैं, विज़िट करके चले जाते हैं और कोई रिस्पांस नहीं है। अच्छा, वो फ्लाईओवर का क्या बना? वो तो बड़ा सोच रहे थे कि बड़ा खूबसूरत बन जाएगा ये रोड जो है वो। ख्वाब हैं, वो हमें दिखा देते हैं जी हम फ्लाईओवर बना रहे हैं। वो फ्लाईओवर बनाकर उसके पिलर इन्होंने बनाए, उनको पूरा किया और उठाकर वो ठेकेदार उठाकर ही ले गया। अच्छा, नहीं, वो तो बड़े हम देख रहे हैं दीगर पूरे शहर में मुल्तान के जो प्रोजेक्ट्स बड़े लॉन्च किए जा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत बनाया जा रहा है, चौकों को रेनोवेट किया जा रहा है, मुल्तान एवेन्यू बनाया जा रहा है। वो देखे ना, वो स्ट्रीट एरिया है, यानी वो समझ ले कि एजुकेट जो लोग हैं ना उनके लिए है ना। बापटा टाउन हो गया, मॉडर्न टाउन हो गया, वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं। एक कारोबार जो है वो आप लोगों का काफ़ी जो है वो मुतासिर हो रहा है। जब बारिशें होती हैं उसके वक्त के हालात का ज़रा बताइएगा। आप कश्ती लेकर आ जाएं, यहाँ पे ये हाल होता है। यानी वो सीवरेज लाइन डाल कर गए हैं, मगर उसके बावजूद भी 1-1.5 हफ्ता जहाँ पे पानी खड़ा रहता है और जो बेचारे को, जो अनजान बंदा होता है ना, जो इधर आ जाता है, उसको आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे कितना बड़ा खड्डा है। अच्छा, वो बेचारा गया। अच्छा, हम देख रहे हैं कि चलें ये तो एक कारोबार के हवाले से हब है, क्योंकि जनरल बस स्टैंड साथ है तो ट्रांसपोर्ट का कारोबार नेचुरली यहीं पर करना जो है वो बनता है। लेकिन बहरहाल अब अंदर शहर की तरफ भी जो है वो दुकानें बनना शुरू हो गई हैं, लोग यहाँ से कारोबार छोड़ के वहाँ जा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? लोग क्यों यहाँ से कारोबार छोड़ रहे हैं? कस्टमर नहीं है? कस्टमर इसलिए नहीं है ना। अब देखें, मेन शहर यानी पूरे पंजाब का दिल है मुल्तान, और ये व्याड़ी चौक दिल है। यहाँ से पूरे पाकिस्तान को अब जिस टाइम चाहे आपको सवारी मिल जाती है, ठीक है ना। वो जो बंदा आता है जब इस रोड के हालात देखता है ना, वो इस तरफ आने के बजाय ना वो शहर के दूसरे रोड इस्तेमाल करते हैं। वो चौक कुमारा की तरफ निकल जाता है या वो बीसी चौक से निकल जाता है, यानी वो इस रोड पे नहीं आता, हालांकि ये मेन रोड है। अच्छा, हादसात के बारे में बताइएगा, कोई जानी नुकसान भी हुआ इस रोड पे? यानी एक दफ़ा हुआ है यहाँ पे, वो भी ट्रक के कल्टी होने की वजह से। वो क्योंकि यहाँ पे पानी खड़ा था, उसको आइडिया नहीं था। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो जानी नुकसान भी हो रहे हैं और लोग जो है वो काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं, कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद हमारे साथ जो है वो ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। कारोबार के बारे में ज़रा बताइएगा, कितने अरसे से कर रहे हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है? सर 8 से 10 साल हो गए हैं इधर काम करते हुए, और अब रोड टूटने की वजह से काम इतना मंदा हो चुका है कि हमें घर से आने को दिल नहीं करता। अब रोड की हालत देख लें, रोज़ 2 से 3 या 4 एक्सीडेंट होते हैं रोज़। किसी ना किसी को उठाना पड़ता है इधर से, कोई आपस में लग के गिर जाता है, कोई खुद गिर जाता है, कोई खड्डे में लग के गिर जाता है। हम तो परेशान हैं, हम खुद यही सोच रहे हैं यहाँ से दुकान छोड़ के कहीं और चले जाएं। अच्छा, ये टोटो में टूटा हुआ है या पूरा रोड ही टूटा हुआ है? क्योंकि ये ऐसा भी तो नहीं है कि पैचेस में टूटा हुआ हो और आगे जाके थोड़ा सा बढ़ना हुआ हो और फिर जो है वो आगे सही हो। नहीं सर, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का टोटा है, जो कम से कम
आधे से ज़्यादा बंदा उसके अंदर जा सकता है जितने ये खड्डे बने हुए हैं। और कम से कम रोज़ किसी का घुटना टूटा होता है, किसी के पाँव में दर्द हो जाती है गिरने की वजह से। परेशान है सर, सभी परेशान है, हम खुद हालात की वजह से परेशान है, कारोबार नहीं है। अजीब नाज़रीन, कारोबार नहीं है, हालात की वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं और लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो हालात बेहतर होंगे। उम्मीद तो हैं सारे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो हालात को बेहतर करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ ताजिर जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बड़ी दूर से आप ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल करते के हैं। लिए आए हमने। हम तो इस रोड की वजह से समझें कि ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। वजह क्या है? वजह क्या है जी? बज़ाहिर तो लग रहा है कि जी कारोबार चल रहा है। 20 साल हो गए हैं, 20 साल से ये एक दफ़ा बनी थी, उसके बाद दोबारा उसी वक्त वासा वालों ने तोड़ दी है, उसके बाद दोबारा नहीं बनी। नसीम सादिक के दौर में ये एक दफ़ा बनी है, उसके बाद ये दोबारा बनी नहीं है। तो इस वजह से ताजिर इधर इस तरफ से कस्टमर आना ही बंद हो गया। आप ये देख लें, फाटक से लेके विहाड़ी चौक तक कस्टमर ही नहीं है। अच्छा जनाब, अब जैसे आप ये कह रहे हैं कि कस्टमर आना बंद हो गया है, अब बज़ाहिर तो ये बात सही मालूम नहीं होती, क्योंकि जनरल बस स्टैंड जो है वो साथ है, पीछे ही कारोबारी मरकज़ है, बसेस नहीं यहीं ख़राब होना है, उनका सामान यहीं से जो है वो जाएगा, बसेस हैं, ट्रांसपोर्ट है, दीगर ट्रांसपोर्टर है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है, तो कस्टमर यहाँ से फिर कहाँ जा रहा है? वो भजन ट्रक स्टैंड अंदर वाली साइड पे, ये जो फ्रंट वाली मार्केट है ना, ये ट्रैक्टर लाइन की मार्केट है और आयल की मार्केट है। इधर हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आता है बाहर से, तो वो रास्ता है नहीं, और ज़्यादा बैटरी का काम है। जो शहर का कस्टमर आता है बैटरी ख़रीदने के लिए, वो इस तरफ नहीं आता, या वो डेरे अड्डे का रुख कर लेता है या फिर वो अपने साइड से ले लेते हैं, यानी कि इस तरफ नहीं आता। कारपोरेशन वाले हमारे से लाखों रुपए किराया लेते हैं, मंथली लाखों रुपए दुकानदार किराया देते हैं, मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हम मूसा गिलानी के पास भी गए हैं, जैन कुरैशी के पास भी गए हैं, मलिक गफ़ार डोगर के पास भी गए हैं, बस सारे तसल्लियाँ दे के भेज देते हैं, मगर रोड का हाल यही है जो आपके सामने है। अच्छा चलें, आपने मुंतखब नुमाइंदगान की बात कर दी, जिनका काम है आपकी आवाज़ जो आला हुकाम तक पहुंचाना, आपकी ऐवानों में आला ऐवानों में पहुंचाना, वो पहुंचा रहे होंगे। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो ताजिर कमेटियाँ हैं, ये भी तो इन्होंने भी तो आपकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँचानी होती है, आप तक तो ये तो नाकाम नज़र आ रही हैं, फिर आपका तो काम ही नहीं हो रहा। असल में 2 साल से ताजिर कमेटी थी नहीं, अब हमारी ताजिर नुमाइंदे नए आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सारा, जहाँ तक वो कोशिश कर सकते हैं। ज़ाहिरी बात है वो अपनी जेब से तो नहीं बनवा सकते, तो उन्होंने कोशिश करनी है। तो अब जो हमारे नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं वो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनसे पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है जी, लोग जो है वो उनके जल्द से जल्द इनके मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे और ये कारोबार जो है वो उनके जो है वो दोबारा से बेहतर होंगे। सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यूसी बावन का इस हलके का मुतलका काउंसलर भी हूँ। तो ये अरसा 20 साल से ये रोड जो है ना, पहले टोटों की सूरत में ये बना जाते थे, ठीक है। अब ये हम तकरीबन ये 15 साल से चौधरी वही सलमान नईम हम 1000 दफ़ा उनके पास जा चुके हैं, उनके पास हमारे वफद गए हैं। इस रोड पे कोई तवज्जो देता ही नहीं। ये ट्रक अड्डे के, बस अड्डे के, टोटल ये मुतलका रोड बन चुके हैं। ये मेन रोड है जो पूरे शहर को, कहाँ तक जाता है ये रोड? ये हरम गेट, पाक गेट, चौक सीधा कैंट स्टेशन तक ये रोड जाता है। ठीक है, अगर किसी ने मुल्तान के अंदर दाखिल होना है तो तब भी ये रोड इस्तेमाल किया जाएगा? मेन रोड है। अब इस रोड टूटे हुए की वजह से लोग इस रोड को इस्तेमाल नहीं करते। कोई MNA MP इस रोड पे आना गवारा नहीं करता, इसलिए कि ये रोड टूटा हुआ है। अच्छा ज़रा अगर अंदाज़ा लगाएं कि कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर, कितने ताजिर होंगे और कितने रुपए का कारोबार जो है वो मजमूई तौर पर यहाँ पर हो रहा होगा, अगर हम उसका अंदाज़ा लगाएं। ये देखें, मेन कपड़ा मार्केट इस रोड के ऊपर है, मेन बर्तन मार्केट इस रोड के ऊपर है, मेन ऑटो मार्केट इस रोड के ऊपर है और पूरा बस अड्डा, ट्रक अड्डा इस रोड के ऊपर है। तो ये देखें कि पूरे मुल्तान का मेन और हैवी रोड है। अगर ये रोड नहीं बनता तो हमारा जो नुकसान का अजाला आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अब ये रोड नहीं बनता तो इनका नुकसान का जो अजाला है जो वो नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इस वक्त हम ताजिर हज़रात से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, आम शहरियों से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मज़ीद भी लोगों से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात करें मखदूम रशीद रोड के हवाले से और जानने की कोशिश करें कि आखिर क्यों ये अरसा दराज से जो है वो टूट फूट का शिकार है और इस मसले का हल क्यों नहीं निकाला जा रहा। आज के प्रोग्राम में हम आपने तफसीलन दिखाया कि किस किस जगह पे जो है वो रोड जो है वो टूटा हुआ है, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकाला जा रहा। इस वक्त हमारे साथ कुछ ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका कारोबार किस तरह इस चीज़ से जो है वो मुतासिर हो रहा है और वो इस मसले का हल निकालने के लिए कितनी जो है वो ट्राइस कर चुके हैं और उनको जो है वो इसका जवाब क्या दिया जाता है और क्या क्या वादे किए जाते हैं कि कब तक ये मसला जो है वो हल कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी खुरम साहब। वालेकुम सलाम। मैं जी एज ए जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान जनरल बस स्टैंड का ये गवर्नमेंट से अपने अहदेदारों से ये सबसे मुखातब हूँ कि हमारा ये रोड बहुत टूटा फूटा हुआ है और काफ़ी टाइम से टूटा हुआ है, तो हम भी पंजाब का हिस्सा है, हमें भी साफ़ सुथरे पंजाब का हिस्सा बनाएं और ये रोड पे थोड़ी सी नज़रसानी करें। अच्छा जनाब, अब ये बताइएगा कि कितने अरसे से रोड टूट फूट का शिकार है और कुछ सुना था कि फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, उसके अंदर इस रोड को जो है वो बना दिया जाएगा उसके साथ ही। जी, ये फ्लाईओवर का इसको कह रहे थे बना रहे हैं, अभी तक पता कोई नहीं है। ये काफ़ी अरसे से टूटा हुआ है, हम तो छोटे छोटे थे जब से अड्डे पे आए हैं। इस तरह टूट फूट का शिकार है ये, उसके बाद ये बना ही नहीं कभी भी ज़िंदगी में। मेहरबानी आप जो है इसको देखें रोड को और इसको बनाने की जो है इजाज़त दें। अच्छा जनाब, जब अगर इस रोड का सर्वे किया जाए तो काफ़ी सारी दुकानें इस रोड पर मौजूद हैं, कितने लोगों का कारोबार इस रोड से जो है वो मुंसलिक होगा। दूसरा ये बताइएगा कि सीवरेज के निज़ाम के बारे में बताइएगा, वो निज़ाम किस तरह है, क्या पानी जो है वो निकासी आपका जो है वो यहाँ पर मामले सही हैं या उसके भी मसाइल हैं। वो सीवरेज वालों ने जो है ये इसका सारा सीवरेज डाली हुई है नीचे, मगर वो पता नहीं किसका MDA का किसका इशू बना हुआ है कि वो रोड का NOC वगैरह नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ना ये इल्तवा का शिकार है जी। अच्छा दुकानों के बारे में ज़रा बताइएगा, कितने ताजिर हो यहाँ पर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मुल्तान का मेन हब है जहाँ से हम इंटर होते हैं मुल्तान के लिए ना जी, और यहाँ पे मेरे हिसाब से कम लाखों लोगों का जो है कारोबार लगा हुआ है कि सारे लोग कर रहे हैं, मगर वो सारे बेकार हो गए बिल्कुल, क्योंकि रोड नहीं है, कस्टमर नहीं है, गाड़ी गुजर ही नहीं सकती, कोई यहाँ पे आता ही नहीं है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना सफाई का इंतज़ाम है, कोई मामला नहीं है। अच्छा जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ये अगर हम ट्रांसपोर्टर हजरात के देखा जाए तो ये हब है उनका, क्योंकि जनरल बस स्टैंड बिल्कुल पीछे ही है और उसके साथ ये रोड जो है वो मुंसलिक है और इसके ऊपर जितनी भी दुकानें हैं वो ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से ही हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है वो कारोबार है लोगों का। कितने लोग इस कारोबार को छोड़ चुके हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, लोगों का जो है वो रोज़गार इससे मुतासिर हो रहा था। जी, काफ़ी लोग तो दुकानें छोड़ के अपनी जा चुके हैं यहाँ से। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। जब कस्टमर नहीं होगा, वो किराए पे दुकानदार थे, वो दुकानें छोड़ के अपने चले गए हैं, जो अपनी उनकी जमा पूंजी थी सारी ज़िंदगी वो भी ख़त्म हो गई है। जी जनाब, जैसे नाज़रीन आपने देखा कि जनाब बता रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो इस कारोबार को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि कस्टमर ही यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि रोड टूट फूट का जो है वो अरसा दराज से शिकार है। मज़ीद भी हमारे साथ कारोबारी हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपने सर्वे किया होगा, यहाँ पे देखा होगा, ये जब से यहाँ इस रोड पे सेवरेज डली है ना, उसके बाद से यहाँ पे गुजरना नहीं गुजर सकते कोई भी। सब कारोबारी हैं, जब यहाँ पे बारिश आ जाए तो हम यहाँ से रोड पैदल भी नहीं क्रॉस कर सकते, यहाँ पे इतना मसला बन जाता है यहाँ पे। अच्छा ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से कारोबार करें इस रोड पे। देखिए हम यहाँ से सन 2000 से आए हुए हैं। सन 2000 से। अच्छा, तब तो मवाजना किया जा सकता है कि पहले कारोबार की क्या सूरत हाल थी और अब कारोबार की क्या सूरत हाल हो गई है, और पहले ये रोड किस तरह का था, क्योंकि बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं कि मशहूर है, हब है, ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो हब है। जी बिल्कुल, आप ये देख लें, विहाड़ी चौक से आप फाटक की तरफ चले जाएं, 14 नंबर रोड की तरफ चले जाएं, ये सारा मरकज़ है। अब अंदरून शहर से आप देखें, सारे जितने कपड़े वाले हैं, बर्तनों वाले बाहर निकले हैं, लेकिन इसी रोड की वजह से वो भी छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि जो भी बाहर से कस्टमर आता है वो लारी अड्डे पे उतरता है। अब ये रोड का ये हालत है, यहाँ से अब रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे माँ की गोद में होते हैं, वो भी नीचे गिर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे खड्डे इतने हैं। अच्छा, ये जैसे अब आप हादसा का बता रहे हैं कि कोई किसी का जानी नुकसान भी हुआ हो, अब हमने देखा है कि अक्सर यहाँ पर हादसा होते हैं, ट्रॉलर्स और बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर उलट जाते हैं। नहीं, ऐसे कई दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पे रक्शे जो गुजरते हैं ना, यहाँ पे आप वो रक्शे जो है कल्टी हो जाते हैं, यही दुकानदार भाग के उनको सीधा करते हैं। हमने DC साहब को भी, कमिश्नर साहब को, सबको कई दफ़ा इधर का दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन कोई भी यहाँ जूँ की तू नहीं हो रही। अच्छा, जैसे आपने अब अपनी इंतज़ामी के बारे में भी गुफ्तगू की, मुझे ज़रा ताजिर रहनुमा के बारे में बताइएगा कि उनका किरदार नहीं है वो जाके बात करें, अपनी आवाज़ उठाएं ताकि आपके मसाइल हल हो। यहाँ पर जो है वो बच्चों का पेट पालना है, यही रोज़गार है लोगों का, और अगर यही इस रोड के ख़राब होने की वजह से मुतासर होगा तो वो किस तरह अपने बच्चों का अपना सर्कल चला सकते हैं, घर चला सकते हैं। जी, ताजर तो ये देखे ना, ताजर तो सारे मुतफिक हैं, कई दफ़ा हम इकट्ठे हुए हैं, हर जगह पे गए, हम CPO के पास, RPO के पास, DC कमिश्नर, हर एक हमने दस्तक दी, हर एक का दरवाज़ा खटकाया है, लेकिन वो हमें यही कहते हैं कि इधर का फ्लाईओवर बन रहा है, उसके बाद ये सड़क बनेगी,
ठीक है। अच्छा जनाब, मज़ीद भी हमारे साथ नाज़रीन कुछ ताजिर रहनुमा जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरी जनाब मरीम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जैसे वो इतने अच्छे काम करा रही हैं सफाई सुथराई का, इस ये मुल्तान का मेन हब है, यहाँ पर भी उनको चाहिए कि तवज्जो दें, अपनी इंतज़ामियों को खींचें। हम कई दफ़ा DCO साहब के पास गए, पेश हुए हैं, उनको दरख्वास्तें दी हमारी यूनियन ने, कोई जूँ को तू नहीं हुआ। तो बराए मेहरबानी यहाँ पर लोगों को बड़े हादसात हो रहे हैं, रोड जो अनबैलेंस है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे हादसात होते हैं, कभी रिक्शा उड़ जाता है, कभी ट्राला उड़ जाता है, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, और इसका लोगों को दमा हो रहा है, एलर्जी हो रही है इस वजह से, क्योंकि बहुत मिट्टी है यहाँ पर, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है CM साहिबा से कि इस रोड की तरफ भी तवज्जो दिलाएँ, अफसरान हैं, बराए मेहरबानी उनको चाहिए कि इस रोड को जनता मेन हब अच्छा है। जनाब, जैसे अब आपने बीमारियों की बात की, जब बारिशें आती हैं तो उसके बाद का हालात ज़रा बताइएगा कि क्या हालात होते हैं इस रोड के, और क्या उस टाइम पे कारोबार किस तरह जो है वो मुतासिर होता है? यहाँ पर बारिशें आती हैं तो हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो जाता है, बिल्कुल रोज़गार बंद हो जाए, उसकी वजह कि यहाँ पानी खड़े होते हैं और मच्छर वगैरह का इंतजाम, डेंगू वगैरह का मसला खतरा शुरू होता है यहाँ पर। तो बराए मेहरबानी सफाई सुथराई का भी और रोड की तवज्जो दी जाए। और मेरी CM साहिबा से गुजारिश है, अगर आपके पास फंड नहीं है तो इसको फ्लाई ओवर को ख़त्म कर दें, इस रोड को डबल कर दें, इसको मेट्रो रोड कर दें। मुल्तान में जैसे हम देख रहे हैं नाज़रीन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। मुल्तान एवेन्यू जैसा प्रोजेक्ट है, डिफरेंट चौक्स को जो है वो रेनोवेट किया जा रहा है, लोग काफ़ी जो है वो खुश भी नज़र आते हैं। साफ़ सुथरा पंजाब जो कि फ्लैगशिप प्रोग्राम था लोगों का, मरीम नवाज़ साहिबा का, वो यहाँ पर है, उसकी इंटरनेशनली तारीफ़ की जा रही है। लेकिन लोग जो हैं वो ताजिर हज़रात जो है, मखदूम रशीद के जो यहाँ पर ताजिर हज़रात हैं वो काफ़ी जो है वो खासा नाला नज़र आता है। मज़ीद भी यहाँ पर ताजिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। आप कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर काफ़ी अर्सा हो गया, ये सामने ही हमारी दुकान, तो ये इस मसले से काफ़ी अरसे से यानी कि शिकार हैं, क्योंकि सीधा रास्ता जो है ना ये इंसान का बुनियादी हक है। अगर रास्ता सही नहीं होगा तो इंसान के लिए यहाँ पर कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई ऐसे मामलात हुए हैं। और रात के टाइम अगर आप देखें ना कि हम जो दुकानदार हैं खुद ही, हम बाइक पर यहाँ पर सीधा नहीं जा सकते, क्योंकि ना लाइट का इंतज़ाम है, ना सीवरेज का इंतज़ाम है, और खड्डे वगैरह यानी कि नज़र ना आने की वजह से कई यहाँ पे हादसात हो चुके हैं। अच्छा, लेंथ के बारे में ज़रा बताइएगा कि कितना लंबा रोड है ये, और उसकी ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, और कितना पुराना रोड है, और ये भी बताइएगा कि मुल्तान का हब इसको कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसको अहम शाहराह भी कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, तो उसके बारे में ज़रा रूट के बारे में ज़रा बताइएगा। ये मुल्तान की मेन शराह है जो बिहाड़ी चौक से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 2 किलोमीटर का टोटा है। फाटक से आगे तो बना हुआ रोड, लेकिन ये नहीं बना हुआ, क्योंकि देखें ना इंट्रेंस ही अगर हमारी ख़राब होगी तो वहाँ से जो हमारा कस्टमर है वो भी ख़राब होगा, और जो हमारे जो मार्केट के मामलात हैं वो भी नहीं होते। और मार्केट की जो कबीना है ना, काफ़ी जो है ना ये आला अफसरान के पास हाजिर भी हुए हैं, DC साहब के पास हो गए। तो अब ये मोतबाना अपील हम कर सकते हैं CM मरीम नवाज़ साहिबा से, जो है इस मसले को देखा जाए ताकि हमारी भी ज़िंदगी सही हो, और जो रेगुलर और लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आना है, क्योंकि देखें ना मुल्तान के सारे बस अड्डे यहीं पर हैं, कारोबार का मेन हब है और सारे मामलात हैं, तो इसके बारे में अच्छा वो किया जाए। अच्छा ज़रा मवाजना करते हैं कि अगर हम मालियाती तौर पर इसकी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि पहले अगर आप एक चीज़ पे मुनाफा जो कमा पा रहे थे उसमें कमी आई है, या उसमें जो है वो मुनाफा वहीं का खड़ा है, उसमें कोई कारोबार में कोई इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं आई पहले के मुनासिब से? सर जी, आप इसका मुआवजा इस चीज़ से कर लें कि मुल्तान की कई मार्केटें जो है ना, वहाँ पर अगर 10 साल पहले एक बात लाख रुपए रेट था तो इसमें 50 लाख रेट है। यहाँ पर अगर आप मुआवजा करें 2000 सन के अंदर भी यहाँ पे यही रेट था मिसाली तौर पर, और आज भी यही रेट है 50-25 साल के बाद दुकानों का। अब जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर ताजिर जो हज़रात हैं उनकी जो है वो राय सुनी। उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द मसाइल को जो है वो हल करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी नाज़रीन लोगों से जो है वो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मखदूम रशीद रोड के हवाले से, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रोड को आज तक क्यों नहीं बनाया गया। मुल्तान का हब है, ट्रांसपोर्टर हज़रात का कारोबार इस रोड से जो है वो वाबस्ता है। रिहायशी लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रहते हैं, वो भी काफ़ी जो है वो परेशान नज़र आते हैं। आए दिन इस रोड पर जो है वो हादसा होता है। सीवरेज के काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस रोड के मसाइल हैं, लेकिन ये रोड जो है वो नहीं बनाया जा रहा। काफ़ी हमने मनसूबे सुने कि मुल्तान के जिस तरह दीगर जो है वो मनसूबे लॉन्च किए गए हैं तो इस रोड को भी बनाया जाएगा, लेकिन ताहाल इधर जो है वो काम शुरू नहीं हो सका। मज़ीद हमारे साथ कुछ ताजिर जो है वो हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब क्या हाल चाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जनाब कितने अरसे से आप इस कारोबार से मुंसलिक हैं, और इस रोड पे कब से कारोबार कर रहे हैं? मैं इधर 30 साल से इधर इस अड्डे में हूँ। 30 साल से। एक दफ़ा ये रोड बना था नसीम सादक के दौर में, उसके बाद का ये रोड उससे पहले भी टूटा था। नसीम सादक को हमने बहुत उनकी ऑप्शन से उनको कहा, उन्होंने रोड बनाया। और ये फ़ंड भी जो लिया था उन्होंने, ये जनरल बस स्टैंड का जो कॉरपोरेशन का फ़ंड है ना, उसी में से इसने बना के दिया था। उसके बाद ये वासा का काम हुआ। वासा का जब गटर लाइन बनी है तो उस वक्त गटर लाइन के चक्कर में जो है ना ये रोड पुटा गया। अच्छा, ये कितने अरसे पहले की बात है?
ये कम से कम तीन चार साल हो गए हैं, 4 साल 5 साल हो गए हैं ऐसे गटर पड़ा हुआ है। उसी वजह से ये गटर लाइन फटने की वजह से अभी तक रोड नहीं बनाता। हम कमिश्नर के पास के भी गए हैं, DCO के पास के भी गए, असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी गए हैं। उन्होंने यही कहा है ये जो काम है ना ये वासा वाले करेंगे। हमको जब भी हम जाते हैं वो कहते हैं ये वासा वाले करेंगे, हमने उनको कहा हुआ है। जब वासा वाले भी कहते हैं जो हमारे पास फंड नहीं है, इसी चक्कर में हम तो भाई ताजर जो है ना यहाँ मिट्टी पर टेबल टेनिस बन गया। यहाँ जितनी भी हैं बारिश आती हैं, यहाँ बहुत मिट्टी बारिश में जो है ना गाड़ियाँ कल्टी हो जाती हैं, और गर्मी जब आती हैं तो यहाँ पे मिट्टी के अधूर होते हैं। अच्छा जनाब, अब जैसे आपने बताया कि वासा के पास गए, आप लोग DC साहब के पास गए कि इस रोड को बनाया जाए। अब हम लोग जब ताजिर हजरात से बात कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी लोगों ने हमें ये कहा कि शायद इसका कहा गया था कि जैसे ही फ्लाईओवर बनेगा तो इस रोड को जो है वो बना दिया जाएगा। तो उन वादों का क्या हुआ? उसी के साथ साथ वीडा बसेस का कुछ कहा गया था कि जैसे ही वो बसेज आएंगी या ग्रीन बसेज आएंगी तो इस रोड को बनाया जाएगा। तो वो उस कुछ नज़र आ रही है, पेशरफ नज़र आ रही है कि अभी तक आपको बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा कि इस रोड का जो है काम शुरू ही नहीं किया गया? हम 1 महीना पहले गए थे कमिश्नर के पास, ये अमर करीम के पास। तो उन्होंने हमें ये वादा किया था कि 11वें महीने की जो आखिरी डेटें हैं ना तो इंशाल्लाह ताला हम ये जो है ना ये काम शुरू कराएंगे फ्लाईओवर का। तो मगर अभी तो कुछ नज़र नहीं आया, कोई मशीनरी नहीं आई। इधर के जो एंटरप्राइज पास बनाना उनके ऊपर वो पिलर बनाए हैं, वो इधर पिलर पर थे वो भी उठा के ले गए हैं। अच्छा, उम्मीद क्या है? ये इंसान कहता है ना कि कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद क्या है? ना उम्मीद तो नहीं हम होते, उम्मीद है मरियम नवाज से, साइमा से, जो उन्होंने कहा है कि हम साफ़ सुथरा पंजाब को जो साफ़ करेंगे। उनके काफ़ी मंसूबे आ रहे हैं, हम उन्हीं से उम्मीद रखते हैं वो उन मंसूबों में इस मंसूबे को भी जल्दी से जल्द शामिल करें, क्योंकि इन्होंने मॉडल टाउन वाला रोड को 18 किलोमीटर का उन्होंने बनाया। वो उनको पता नहीं कितने करोड़ अरब रुपए का वो अरबों का मंसूबा है कि ये वो रोड है जो पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान का वाहिद रास्ता है। जब इंडिया को जाते थे शहर से, किले से निकलते तो यही रास्ता होता जो इंडिया में पहुंचते थे। ये वो रोड, ये कदीमी रोड है, मुल्तान का सबसे कदीमी रोड यही है। जब किले पे जाते तो लोग मोहम्मद बिन कासिम आया तो वो इसी रास्ते से गया। अच्छा जनाब, जैसे अब हम लोगों ने तो वो हालात देखे, कहा जाता है कि यहाँ पर टांगे भी चलते होते थे और इस रोड पे जो है वो गढ़ था। ये तांगे चलते थे जैसे तुर्की के दौर में चलते थे ना, वो उसी मुसाफत से यहाँ तांगे चलते थे। यहाँ से ये घंटाघर जो लोग जाते थे, दरबारों पे जाते थे, यहीं पे तांगों पे बैठ के हरम गेट जाते थे, घंटाघर जाते थे और अपनी ख़रीदो फरोख्त जो है ना यहाँ से तांगों से ही करते थे। जी नाज़रीन, जैसे बता रहे हैं हमें जो है वो जनाब के यहाँ पर ये बड़ा कदीमी रोड है। इस रोड को जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, और लेकिन अब ताहाल अभी तक इस रोड का जो है वो काम नहीं किया गया। सिक्योरिटी के हालात क्या हैं इस पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई चोरी डकैती इस तरह के वाक़यात तो नहीं है। और सीवरेज का निज़ाम, अगर सीवरेज की लाइन डाल दी गई है तो क्या वो बेहतर हुआ है या मज़ीद जो है वो ख़राब हो गया? जी जनाब बताइएगा कि सीवरेज के निज़ाम से ज़रा शुरू करते हैं। सीवरेज का निज़ाम जब भाई यहाँ पर लाइन तो डाल गए थे, लेकिन आज तक इस तरफ कनेक्ट नहीं किया गया। हमें बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा तंगी होती है, सारे रोड ये पानी से भर जाते हैं और आने जाने के लिए तो रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाता है। सिक्योरिटी निज़ाम यहाँ ना होने के बराबर है। ताजरों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, आए रोज़ यहाँ डकैतियाँ चोरियाँ मामूल बनी हुई हैं। अच्छा जनाब, आए रोज़ अगर चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं तो मुझे ज़रा इसमें ना आप लोगों की यूनिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। या ताजिर जो लोग हैं, सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हजरात हैं, उनका रोल बड़ा इसमें नुमाया होता है कि वो जाके आप लोगों की आवाज़ बने और आप लोगों की बात जो है वो आला हुकाम तक रखें कि वो इन मसाइल का हल निकालें, क्योंकि किसी ना किसी को तो इसीलिए मुंतखब किया जाता है कि मसाइल हल हो। तो उसका उन रोल के बारे में बताइएगा। तो ताजिर कमेटियाँ तो नाकाम नज़र आ रही हैं। फिर आला हुकाम के बाद जब जाते हैं 2-4 दिन के लिए पेट्रोलिंग होती है, उसके बाद हमें कोई यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अवाम अपना खुद तहफ़्फ़ुज़ करने पर मजबूर है। इसके अलावा बाज़ दुकानदार ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड बिठाए हुए हैं, बकाया जो हैं वो अल्लाह के आसरे पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा कोई यहाँ पर कोई सिक्योरिटी, कोई तहफ़्फ़ुज़, कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। अच्छा, गर्द मट्टी बीमारियों के बारे में बताइएगा। जब बारिशें होती हैं तब के हालात के बारे में बताइएगा। मिल गई, ऐसा लगता है कि क्योंकि तो गर्मा गदाओ गोरिस्तान 4 चीज़ तोहफा है मुल्तान। और ये तो मुल्तान की एक मशहूर चीज़ है ना, गर्द गोर और मट्टी, ये तो मशहूर है ना। तो ये आते जाते हमारा तो बुरा हाल हो जाता है। घर वाले ऐसे कहते हैं कि आप शॉपकीपर नहीं है, जैसे मजदूरी करके आ रहे हैं। हमारी ये हालत है जब शाम को हम जाते। तो CM साहब को इल्तमास है कि साफ़ सुथरा पंजाब का इसको भी हिस्सा बनाए। ये कारोबारी लिंक है, शहर के साथ इसका लिंक है। मेहरबानी जी आप। अच्छा जनाब, ये बताइएगा, जैसे आप कारोबार के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं कि हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले बात की कि उम्मीद क्या है कि क्या कब तक जो आपको लगता है कि तो दुनिया कायम है भाई, उम्मीद तो हर चीज़ की मौजूद है। इसी उम्मीद पे 30 साल गुजर चुके हैं हमारे, मज़ीद का कोई पता नहीं है
भाई ये है कि हम दरख्वास्त कर सकते हैं सीएम पंजाब साहब से कि उन्होंने साफ़ सुथरे पंजाब का जो वो किया हुआ है इसको भी उसका हिस्सा बना दें। जी नाज़रीन, लोग यही तवक्को रख रहे हैं कि इंशाल्लाह दीगर जिस तरह जो है वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं ये प्रोजेक्ट भी जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाएगा, बल्कि इसका जो है भाई आगाज़ करने की भी ज़रूरत है और इस रोड को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्तान का बहुत कदीम जो है वो रोड है। मज़ीद हमारे साथ कुछ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई। जनाब क्या हाल चाल है आपके जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब बताइएगा, आप कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी इस रोड पर? तो 30 साल से कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे। एक दो रोड बनने नसीब साहब ने एक रोड बनाया एक दफ़ा, उसके बाद साल मुश्किल चला होगा रोड, फिर बास रोड फोड़ दिया उन्होंने, बस उसके बाद सब गायब हो गया। अच्छा, वासा के बाद मतलब अभी तक ये रोड नहीं बनाएगा, पानी तो खड़ा नहीं होता होगा फिर अगर लाइन डाल दी गई है तो? 5 साल रोड बारिश आए ना, बारिशों में पर लेके बिहार चौक तक ये नहरें चल रही होती हैं। वो जो नहरें हम सुनते थे कि कभी खत्म हो गई हैं मुल्तान की, वही नहरें होती हैं, नहरें होती है ना, अब विजिट कीजिएगा, नहरें होती हैं यहाँ पे। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लोग यही कह रहे हैं कि ये सीवरेज का निज़ाम, सीवरेज की लाइनें डाली गई, लेकिन वो हालात जो है वो अभी तक बद से बदतर होते जा रहे हैं, जबकि बेहतर नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे जो मेन रोड है ये मुल्तान का दिल रोड है ये, क्योंकि अड्डा भी मुल्तान की जान है। अगर ये रोड सही नहीं होगी, जो बाहर से मुसाफिर आते हैं वो कैसे आएंगे, हादसा बनेंगे, उनकी मुश्किलात को हल नहीं होंगे तो वो कैसे बनेंगे। कोशिश करेंगे सूरत पंजाब कैसे इसको रोड को सही करें, और रोड के जितने मामला आते हैं ये साफ़ सुथरा जो पंजाब है इसको सही किया जाए और इस पर नज़रसानी की जाए, और जो मेन रोड है इनका मुल्तान का जो मिलाने वाला है इसको साफ़ सुथरा किया जाए। अच्छा, कारोबार की अपने सूरत हाल बताइएगा कि वो कारोबार की सूरत हाल क्या है? सुनने में जैसे दीगर भी लोग बात कर रहे थे कि लोग यहाँ से जो है वो कारोबार छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि किराए नहीं दिए जा रहे। जो चले बड़े ताजिर हजरात हैं वो तो अपना गुजारा किसी तरह कर रहे हैं, जो छोटे ताजिर थे वो जो है वो यहाँ से छोड़ रहे हैं इस कारोबार को, क्योंकि कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर यहाँ पर आते ही नहीं है। बात यह है कि जब कोई सहूलियत नहीं होगी, ना कोई पानी का सिस्टम है, ना साफ सुथरे कमरे, जब पानी होता है तो खुद गुजरना मुश्किल बनता है, तो गाँव कैसे आएगा? जब ताजर बिरादरी के लिए गुजरना मुश्किल हो जाएगा तो दूसरा आदमी कैसे आएगा? उनको सफाई नहीं चाहिए कि बैठे होंगे, जब कोई बैठ के बात करेंगे, सुनेंगे तो फिर मामला हल होंगे ना। जी नाज़रीन, लोगों को यही कहना है, ताजिर हज़रात का यही कहना है कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि रोड के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, सीवरेज के निज़ाम नाकिस हैं, टूट फूट का शिकार है हमारे इनका जो है वो हादसात हो रहे हैं। लेकिन पुरुमीद हैं ताजिर हज़रात जो है वो कि इंशाल्लाह ये मनसूबा भी जो है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और इस मसले को जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं मखदूम रशीद रोड के ऊपर, और आपको पूरे प्रोग्राम में हमने हालात दिखाए कि इस रोड के क्या हालात हैं। जगह जगह से ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। ये रोड जो है वो जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनके कारोबार का जो है वो मरकज़ जो है वो समझा जाता था, लेकिन इस वक्त मौजूदा ये सूरत हाल है कि जो कारोबारी हजरात हैं वो इस रोड को छोड़ के जा रहे हैं, अपना कारोबार किसी और जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं, या बिल्कुल कारोबार जो है वो इस वक्त छोड़ चुके हैं। इसी के साथ साथ सीवरेज के भी इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। बारिश होती है तो ये बिल्कुल नदी नालों का जो है वो मंजर पेश करने लग जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नूर आलम सयाल साहब, जो कि नौ मुतखिब सदर भी हैं, ताजिर रहनुमा हैं। उनसे इस हवाले से तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं कि कितने अरसे से ये मसला जूं का तूं है, और इस मसले के हल के लिए अब जो सदर साहब हैं वो किस तरह अपनी आवाज़ उठाएंगे और क्या उम्मीद करते हैं कि कब तक ये मसला जो है वो हल कर दिया जाएगा। जनाब क्या हाल चाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं बेटा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कारोबार के बारे में ज़रा बताइएगा क्या सूरत हाल है? वैसे तो हम देख रहे हैं कि इकनॉमिक कंडीशन मुल्क की थोड़ी स्टेबल हो रही है, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ कारोबार की सूरत हाल कुछ ओवरऑल अच्छी नहीं है। आप अपने कारोबार का ज़रा बताइएगा उस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए जी, हमारे कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज से 5 साल पीछे चले जाएं तो बहुत ही अच्छे कारोबार थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उस पार्टी का दौर था या उस पार्टी का दौर था, लेकिन असल बात ये है इस वक्त जो हमारे अड्डे की जो पोजीशन हुई पड़ी है, जो रोड के खस्ता हाल ये है कि यहाँ पे कोई बाहर से कस्टमर आ ही नहीं सकता, और जो भी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रक हो गया, ट्रॉलर होगा, आए दिन यहाँ पे उल्टे पड़े होते हैं, और यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम इतना ख़राब हो चुका है कि यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। अच्छा, इससे ज़्यादा देखें रोज़गार का मसला होता है, जिससे इंसान तरक्की करता है, जिससे अपने बच्चों के पेट पालता है। यहाँ पे तो वो इतने संगीन हालात हो चुके हैं कि आप ये चुंगी नंबर 11 से आगे जो रोड आता है, रेलवे फाटक से लेके विहाड़ी चौक तक, यहाँ पे ट्रक कितने उलट जाते हैं, कारें और मोटरसाइकिल तो बेबहा, छोटे टायर वाले होते हैं, जो बड़े ट्रॉलर होते हैं वो गिर जाते हैं। और यहाँ पे हमने कितनी दफ़ा कोशिश की है कि खुदा के लिए, मैं अपना आमिर खटक साहब को लेके आया था, उन्होंने यहाँ पे आके सर्वे किया, लेकिन उसके बाद फिर भी आप इस बात को देखें, वो 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है,
अभी तक नए हमारे आमिर करीम साहब आए हुए हैं, उनसे बारहा हमारी गुजारिश है, हाथ जोड़ के हम गुजारिश करते हैं कि हमारे इस रोड को फ्लाईओवर के साथ मुंसलिक तो कर दिया, लेकिन फ्लाईओवर पता नहीं आप कब बनाते हैं यार, हमारे ये रोड बना दें, कम से कम अपने जो हालात हैं, हमारे जो रोज़ी रोटी का सिलसिला है वो तो सही चले। यहाँ पे लोग बाहर से ना कस्टमर आता है, आप देखें तो सही, यहाँ पे गुजरना मुश्किल है। अच्छा जनाब, जैसे आप बता रहे हैं कि फ्लाईओवर से मुंसलिक कर दिया गया है, कब तक का वादा आपसे किया गया कि कब तक ये रोड जो है वो बना दिया जाएगा, या अभी उस मंसूबे के बारे में आपसे कहा गया हो कि क्योंकि, और ये भी बताइएगा कि कितने लोगों का कारोबार जी इस रोड से वाबस्ता है, कितनी दुकानें होंगी इस जगह पे, और रिहायशियों के बारे में भी ज़रा बताइएगा कि कुछ लोग जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं होगी, लोग रह भी रहे होंगे यहाँ पे। जो लेफ़्ट साइड है ना, अगर आप यहाँ से फाटक की तरफ से आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे टोटल ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अड्डा है, जनरल बस स्टैंड है। जो राइट साइड पे लोगों की ज़ाती प्रॉपर्टी है। अब ज़ाती प्रॉपर्टी वाले भी तो गुजरना तो उन्होंने इसी रोड से है। जब इस रोड पे गुजरने का मोटरसाइकिल तक नहीं, टांगा तो खैर ख़त्म ही हो गया, यहाँ पे रिक्शा तो यूँ समझ ले टूट फूट का शिकार हो गया, मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकता, कार नहीं गुजर सकती और ट्राले नहीं आ सकते, तो ये लोग कैसे गुजरेंगे। और इतना कीचड़ हो जाता है, बारिश हो जाए 8-8 दिन पानी नहीं जाता, और कारोबार तो लोग यहाँ से काफ़ी सारे शिफ्ट हो चुके हैं। आप यकीन करें, कोई बावलपुर बाईस पास चला गया है। और यहाँ पे जो मकसद ये कि एक हब होता, हमारा ये जो जनरल बस स्टैंड है विहाड़ी चौक है, ये हब है, लेकिन इस हब की क्या अहमियत ही ख़त्म होती जा रही है। हमारे यानी कि यूँ जितने भी दुकानदार हैं रो रहे हैं कारोबार ना होने की वजह से, और उसकी मेन वजह हमारा रोड ना बनना है। और ये जो फ्लाईओवर वाली बात इन्होंने मुंसलिक कर दिया, पिछले 3 साल से आमिर खटक साहब ने वादा किया था, पिछले 3 साल से उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला ये फ्लाईओवर के साथ बनेगा। यहाँ पे फ्लाईओवर के लिए इन्होंने ब्रिजेस वगैरह जो तैयार करते हैं वो भी तैयार हो गए, अब वो भी यहाँ से उठा के इन्होंने वो जो बाईपास है वहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। इन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं कि भाई अभी फ्लाईओवर, फिर कह रहे थे वो जो ग्रीन आएगी बस यहाँ पे उसकी ओपनिंग होगी, उसके साथ ये रोड बन जाएगा। अब ग्रीन बस का भी पता चला है कि वो उसकी इफ्तिताह जो है डेरा अड्डा में हो रही है, यहाँ पे वो आ रही विडा आ रही है। जब विडा यहाँ पे आ गई, ये ग्रीन नहीं है तो इफ्तिताह यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ पे सीएम साहब आ जाती तो हमें इतनी उम्मीद है कि हमारा रोड बन जाता, हमारे रोज़गार बेहतर हो जाते। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कितने जो हैं वो दुकानें यहाँ पर मौजूद होंगी अंदाज़न, अगर हम यहाँ पे कम से कम मेरे जो वोटर हैं वो 1500 वोटर हैं, हमारे 1500 वोटर हैं, वो भी मेन मार्केट मेन रोड पे। अगर हम गलियों में शुमार करें तो हमारा 3000 वोट निकलता है। हमारा 3000 वोट है, रेलवे फाटक से लेके विहाड़ी चौक तक कम से कम 3000 वोट है, लेकिन हमने मेन फ्रंट वाले दुकानदारों का वो जो वोट शुमार किया वो 1500 है। ट्रक स्टैंड अलहदा है, मैं जनरल बस स्टैंड और सामने वाली दुकानों की बात कर रहा हूँ। इतनी लंबी तादाद में, और अच्छा फिर यहाँ पे लोग रिहायशी भी हैं, लेकिन गुजरना तो उन्होंने यहीं से है। लेकिन बेटा यहाँ पे खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के और मैं पिछले 10 साल से मैं सदर रहा हूँ, हमें इतनी तंगी नहीं हुई जितनी जो आज हो रही है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जैसे आप हादसात का बता रहे हैं कि कोई ऐसा हादसा पेश आया हो जिसकी वजह से आपको लगा कि यार इधर तो जानी नुकसान भी हो सकता था, या जानी नुकसान हुआ हो लोगों का? यहाँ पे एक दफ़ा तो ये हुआ है कि आप यहाँ पे अगर हमारा गटर का ढक्कन उठा के देखें ना बाहर रोड के ऊपर, नीचे पता चलेगा कोई 60-70 फुट कुआं है, और ऊपर से नीचे देखने में दिल दहलता है। यहाँ पे एक बच्चा एक दफ़ा गिरा, 1122 वाले आए, लेकिन बच्चा जो है ना जब उसको निकाला तो वो मर चुका था। उसका वालिद और उसकी वालदा वो रो पीट के बस ऐसे गलती से पाँव गया, और वो जो ढक्कन था ढक्कन हिचला और वो बच्चा नीचे गिर गया। 1122 वाले हैं, ये आज से 2.5 साल पहले की बात है। एक दफ़ा मोटरसाइकिल नीचे गिर गया, हमने वो जैसे तैसे हमने ढक्कन तो पूरे करा दिए, लेकिन जब तक रोड नहीं बनेगा ढक्कन आए रोज़ गिरते रहेंगे। मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक ये रोड जो है वो नहीं बनाया जाता। जी नाज़रीन, जैसे आपके आज के पूरे प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि मखदूम रशीद रोड की क्या सूरत हाल है। लोगों का कारोबार जो है वो इस वक्त कई लोगों का कारोबार जो है वो इससे मुंसलिक है। जैसे सर बता रहे थे कि 3000 वोटर्स यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो अगर 1500 वोटर्स की भी बात करें तो वो सामने वाली सिर्फ दुकानों की इन्होंने बात की है। लेकिन इन सारा जो लोग हैं वो इकनॉमिक जो है वो इकॉनमी जनरेट करने में अपना अहम किरदार जो है वो प्ले करते हैं, लेकिन अगर उनको सहूलियात नहीं दी जाएंगी, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी, तो वो उनका कारोबार जो है वो ख़राब हो सकता है। एक ही मुतालबा है इस रोड का कि जल्द अज जल्द मुल्तान का मेन रोड है, मखदूम रशीद रोड है, उसको बनाया जाए, सीवरेज के निज़ाम उधर से सेट किए जाए ताकि यहाँ पर जो हादसात हो रहे हैं वो ना हो। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्तान में मुल्तान एवेन्यू जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अच्छा जनाब, जैसे आप बता रहे हैं कि मसाइल ही बहुत ज़्यादा हैं, जब बारिशें होती हैं उसके बाद का हालात ज़रा बताइएगा कि कारोबार पर पहुँचने में आसानी होती है
है ये, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अपने जब मैं प्रोग्राम में जब बात कर रहा था कि नदी नालों का मंजर पेश करता है, वो हालात होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें सुख मिला था एक दफ़ा नसीम सादिक के आते, जब वो आए थे उस वक्त हमें इतना सुख मिला था। उन्होंने यहाँ पे इतनी मिट्टी ख़त्म कर दी थी, इतने यहाँ पे जो बारिश की वजह से नाला बन जाता था उन्होंने इतना ख़त्म कर दिया था। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, जब एक दफ़ा यहाँ पे बारिश होती है तो आप यकीन करें 1 महीना तक यहाँ से वो जो बसें जो उनके अपने साथ मिट्टी लाते हैं, कीचड़ की शक्ल बन जाती है, नदी नालों की शक्ल, जो 10 दिन में जाके पानी ख़त्म होता है, फिर कीचड़ शुरू हो जाता है, फिर जब कीचड़ खुश्क होता है फिर मिट्टी उड़ने जा लग जाती है, सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। आप हमें दुकान से, घर से दुकान पे आते वक्त हमें तकलीफ़ होती है। हमारे बच्चे कहते हैं अब्बू आप ना जाएं, आपको जो है ना सांस का मसला हो जाएगा, लेकिन क्या करें, रोज़गार के लिए आना पड़ता है। जब हम आते हैं तो हमारे जो हमारे जो ग्राहक हैं या दूसरे शहर से जो दुकानदार आते हैं उनको कितनी मुश्किल होती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जनाब इसकी वजह से तो जैसे आप बता रहे थे कि रिहायशी हैं और यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग, आप लोगों का 3,000-4,000 वोट है, बंदा है, उसकी वजह से तो काफ़ी ताफ़ुन और बीमारियाँ फैलती होंगी। मैं कहता हूँ सांस की बीमारी यहाँ पे तो आम सी बात हो गई है, डेंगू तो यहाँ पे आम सा हो गया है। यहाँ पे आप, मैं कहता हूँ हमारे 50% कारोबार नहीं रहे। बेटा मैं इल्तिजा करता हूँ सीएम साहबा से, जैसे इन्होंने कहा कि साफ़ सुथरा पंजाब, कम से कम हमारी सब्ज़ मंडी और हमारा अड्डा आके देख तो लें यार, इतना अच्छे काम कर रही हैं, कम से कम हमारा अड्डा आके हमारी रिक्वेस्ट पे आ जाए। हम उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं एक दफ़ा अड्डे का सर्वे तो कर ले, एक अड्डे का आ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हालात हैं। सुथरा पंजाब की टीम्स में यहाँ पर मौजूद है। मुल्तान एवेन्यू में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है वो काम किया जा रहा है, लेकिन जो मुल्तान के पुराने हब्स थे, ट्रांसपोर्टर हज़रात की बात करें तो मखदूम रशीद रोड उनके लिए हब था, क्योंकि साथ ही जनरल बस स्टैंड है और बिल्कुल उसके साथ ही टायर्स की शॉप्स हैं, डिफरेंट जो है दीगर चीज़ों की शॉप हैं, उसको बनाने की ज़रूरत है। लोगों का यही मुतालबा है, लोगों की उम्मीद है, ताजरों की पुरुमीद है कि अभी भी हम अपने जो है वो उम्मीद, हम ना उम्मीद नहीं हुए, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो फ्लाईओवर वाला मनसूबा भी पूरा होगा। ये जो है वो ये जो रोड है उसको जल्द अज जल्द जो है वो बनाया जाएगा। नाज़रीन इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि इनका जो ये मुतालबा है ये पूरे होंगे और इनके मसाइल जो है वो हल होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान